तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर का कहना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई रिहा होंगी और फिर वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज के वोट को इज्जत दो के नारे को तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने पार्लिमानी सियासत का आगाज वसीम कादिर को साथ खड़ा करके किया। आपने अपने ही बयानिए की नफी कर दी। वोट को इज्जत देना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ की 75 नशिस्तें वापस करना पड़ेंगी।